हरिओम तत्सत। नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साप्ताहिक राशिफल जानने एवं अपनी समस्या को समाधान पाने के लिए इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं आपका विशाल शर्मा आज उपस्थित हूँ आपके समक्ष 16 जुलाई 2021 को सूर्य का राशि परिवर्तन मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। सूर्यदेव, सूर्य राजा होता है। सूर्य इस समय कर्क राशि जो कि चतुर्थ मेष स्थान के लिए चतुर्थ स्थान पे है, तो कर्क स्थान पे सूर्य का प्रवेश और वहीं पर सूर्य को शनि की दृष्टि, सूर्य इस समय चतुर्थ स्थान पे रहेगा और शनि दसम स्थान पे, शनि की दृष्टि सप्तम दृष्टि से सूर्य को देखेगा। शनि और सूर्य पिता पुत्र है, ये दोनों की दृष्टि होना मतलब इस 12 राशियों के लिए इस समय विवाद की स्थिति अवश्य बनाएगा। इन 12 राशियों के लिए कुछ ना कुछ शनि सूर्य की दृष्टि होने के कारण 12 राशियों के लिए थोड़ी सी विवाद की स्थिति, झगड़े की स्थिति जरूर बनेगी। तो अब हम जानते हैं सूर्य देव के इस समय कर्क राशि में प्रवेश करने से 12 राशियों के लिए क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। देखिए मेष राशि, इस समय मेष राशि से चतुर्थ स्थान पे सूर्य देव इस समय प्रवेश कर जाएंगे। कर्क राशि में चतुर्थ स्थान माता का स्थान है, सुख समृद्धि, वाहन, मकान, वाहन, इन सब चीजों का है। तो इसलिए इस समय आपको नए वाहन खरीदने के, नए मकान के योग इस समय बनेंगे। इस समय भवन वाहन के योग बनेंगे और माता के सुख में वृद्धि होगी। समय माता के साथ समय व्यतीत करेंगे इस पूरे माह और इस समय नए वाहन के योग बनेंगे। और जो मकान की अधिक समय से योजना चल रही थी वो पूर्ण रूप से इस समय पूर्ण होगी। अधिक समय से जो आपका धन रुका हुआ था वो भी इस समय आपको प्राप्त होगा। सबसे अचानक आपको धन लाभ इस समय प्राप्त होगा। इस समय शनि इस समय दसम स्थान पे है, इसलिए थोड़ा सा पिता से वैचारिक मतभेद इस समय मेष राशि वालों के लिए रह सकते हैं। पिता से वैचारिक मतभेद रहेंगे इस सप्ताह, इस पूरे माह 16 जुलाई से। तो इसलिए पिता से थोड़ा सा बातों का, थोड़ा सा आपको बातों में थोड़ा सा ध्यान रख के बात करना है, क्योंकि पिता कुछ ऐसा निर्णय लेंगे जिस पे आप अमल नहीं करेंगे। उनके विचार आपके समझ में नहीं आएंगे, इनके कारण आपके पिता से वैचारिक मतभेद इस समय मेष राशि वालों के अवश्य हो सकते हैं। और वृषभ राशि वालों के लिए इस समय वृषभ में कर्क इस समय तीसरे स्थान पे, मतलब तीसरे स्थान जो कि पराक्रम, मेहनत, इन सब का स्वामी है। वहीं पर इस समय वृषभ राशि वालों के लिए कर्क पे इस समय सूर्य देव तीसरे स्थान में प्रवेश कर चुके हैं। तो देखिए तीसरा स्थान मेहनत पराक्रम का है। देखिए आपको इस समय मान प्रतिष्ठा इस समय प्राप्त होगी। वृषभ राशि वालों को मान प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, उच्च पद इस समय आपको प्राप्त होगा। जॉब में जो अधिक समय से परेशानी चल रही थी वो पूर्ण रूप से समाप्त होगी। इस समय बॉस आपके पक्ष में होंगे, तो सीनियर आपको परेशानी युक्त करने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते थे, वो इस समय आपके मित्र बन जाएंगे। शत्रु ही इस समय आपके मित्र बनेंगे। शत्रु जो अधिक समय से छुपे हुए थे वो इस समय सूर्य देव की वजह से आपके मित्र ही, शत्रु ही मित्र बन जाएंगे इस समय मित्रों से। और मित्रों से अभी अचानक आपको लाभ भी इस समय प्राप्त हो सकता है। बड़े भाइयों का सुख इस समय आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। किंतु इस समय शनि की इस समय तीसरे स्थान पे छोटे भाई पे दृष्टि जाने के कारण छोटे भाइयों से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, किंतु बड़े भाइयों से इस समय पूर्ण रूप से उनका सहयोग आपको इस समय प्राप्त होगा। भाग्य उन्नति कारण विकासपूर्ण योजनाएं भी बनेगी, क्योंकि इस समय शनि इस समय अपनी ही दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से सूर्य को देख रहा है। इसलिए इस समय नए भाग्यपूर्ण योजनाएं इस समय बनेगी। पैतृक संपत्ति का कोई मामला चल रहा है तो इस समय जो बड़े लोग हैं उनकी सहायता से ही उस निर्णय आपके समक्ष पे आ पाएगा, क्योंकि इस समय शनि जो कि पिता है, शनि जो कि बेटा है, वही भाग्य स्थान में है। इसी कारणवश थोड़ा सा आपको इसमें बड़े बुजुर्गों की इस समय साथ में रखने की आवश्यकता है। जब भी आपको पैतृक संपत्ति, कोर्ट कचहरी संबंधित मामलों में लाभ प्राप्त होगा। इस समय विदेश जाने के योग भी आपको वृषभ राशि वालों को प्राप्त होगा। विदेश जाकर खूब धन कमाने के अवसर आपको इस समय प्राप्त होंगे। मिथुन राशि वालों को मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलने के पूर्ण योग है। इस समय सरकारी पक्ष से कोई बड़ा मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको प्राप्त हो सकती है। एजुकेशन लाइन वालों के लिए, विद्यार्थियों के लिए और संतान के लिए थोड़ा सा चिंताकारक समय रह सकता है। उनके लिए थोड़ा सा कठिनाई पूर्ण समय रहेगा, क्योंकि इस समय देवगुरु बृहस्पति भी वक्री चल रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का मिथुन राशि वालों के लिए संतान के लिए थोड़ा सा चिंताकारक जरूर बनाए रख सकता है। संतान के लिए आप थोड़े से चिंताकारक रह सकते हैं। एक संतान के लिए जो विषय पे आप अधिक समय से चिंता कर रहे थे, उसका जो पूर्ण निर्णय इस माह लेने वाले थे, कोई ना कोई कारणवश वो टलेगा और चिंताएं अधिक बढ़ेगी। संतान की वजह से थोड़ी सी मान प्रतिष्ठा में भी कोई ना कोई परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। बिजनेस के लिए आपके लिए शुभ फलदायक साबित होगा ये समय, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए द्वितीय स्थान पे सूर्यदेव प्रकट हो चुके हैं। कर्क राशि इस समय द्वितीय स्थान पे है मिथुन राशि वालों के लिए, इसलिए आपको अचानक धन लाभ होगा। इस समय सबसे अधिक
आपका धन बढ़ेगा। विदेश से धन प्राप्त होगा, शेयर मार्केट, जुआ सट्टा लॉटरी, इन चीजों से आपको सबसे अधिक धन प्राप्त होगा, क्योंकि इस समय देवगुरु बृहस्पति जो कि शनि की राशि में वक्री हुए हैं, जो कि कुंभ राशि में वक्री हुए, इसे मिथुन राशि वालों को इस समय अचानक धन लाभ तो होगा, किंतु इस समय थोड़ा शेयर मार्केट, जुआ सट्टा लॉटरी इन चीजों से प्राप्त होगा। कर्क राशि वालों के लिए इस समय मान प्रतिष्ठा पूर्ण रूप से बढ़ेगी। इन समय गवर्नमेंट से कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको प्राप्त हो सकता है। अगर आप बिजनेस पे, इंडस्ट्री लाइन में हैं, तो आप कोई बड़ी मशीन, कोई बड़ा सामान, इस समय बड़ा कार्य, इस समय अपने प्रोजेक्ट कोई शुरू कर सकते हैं। इस समय पारिवारिक जीवन में कोई शुभ कार्य, इस समय वैवाहिक कार्य या कोई बड़ा धार्मिक कार्य इस समय अवश्य होगा। खर्च पे थोड़ा सा कर्क राशि वालों को इस समय नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि लग्न में ही सूर्य देव का प्रकट होना इस समय थोड़ा सा खर्च पे, आपका कोर्ट कचहरी संबंधित खर्च हो सकता है। इसलिए गाड़ी इस समय कर्क राशि वाले सावधानी से चलाएं, गाड़ी चलाते समय सावधानी रखें। और इस समय थोड़ा सा गवर्नमेंट संबंधित मामले, जो कोर्ट कचहरी के मामले हैं, उनसे थोड़ा सा दूर रहने की आवश्यकता है। गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट मिले वो बात अलग है, किंतु गवर्नमेंट से कोई ऐसी, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं या किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाए, उससे गवर्नमेंट के अगर कोई केस में बनता है तो उसमें आपको थोड़ी सी सावधान रहने की आवश्यकता है कर्क राशि वालों को इस समय। और जॉब के लिए इस समय लाभकारी होगा। इस समय आपके लिए जॉब के लिए सबसे फलदायक समय रहेगा ये। आपको नए प्रमोशन, नए सैलरी बढ़ने के योग इस समय प्राप्त होंगे, और जॉब के माध्यम से आपको काम के सिलसिले में बाहर जाने के योग भी इस समय प्राप्त हो सकता है। बड़े भाइयों से थोड़े से विवाद की स्थिति कर्क राशि वालों की इस समय बन सकती है। इस समय जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करें, उनका आशीर्वाद ले, उन्हीं के कार्य से, उनके ही सहयोग से नया कार्य इस समय अपने हाथ में ले। इस समय शत्रुओं से थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। शत्रुओं से कोई ना कोई ऐसा वाद विवाद की स्थिति जरूर बन सकती है, जिस कारणवश आपको थोड़ा सा गवर्नमेंट संबंधित मामलों में फंसने की आवश्यक हो जाए इस कारणवश। और इस समय पैतृक संपत्ति का मामले में बड़े बुजुर्गों को जरूर साथ में लेके चले। अगर को इस समय पैतृक संपत्ति का कोई मामला उठता है तो बड़े बुजुर्गों की राय इस समय अवश्य ले। ससुराल पक्ष इस समय आपके पक्ष में होंगे, पत्नी का पूर्ण सहयोग आपको इस समय प्राप्त होगा। और जिनके अविवाहित लोग हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, जो कई समय से संबंध नहीं हो रहे, उस समय देव गुरु बृहस्पति का वक्री होना और सूर्य देव का कर्क राशि में उत्पन्न होना, आपका विवाह पूर्ण रूप से होगा इस समय। और इस समय आपके मित्रों से, पुराने मित्रों से इस समय मुलाकात हो सकती है। बाहर घूमने जाने के योग भी आपके इस समय बन सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए इस समय थोड़ा सा चिंताकारक समय रह सकता है। थोड़ा सा आप चिंता कर, अपने शरीर की चिंता आप अधिक करेंगे। आज समय आप रोगों से ग्रस्त रह सकते हैं, क्योंकि लग्न का स्वामी इस समय 12वें स्थान पे, जो कि हानि खर्च में बैठा हुआ है, इसलिए आप इस समय अपने शरीर पे अधिक खर्च करेंगे। आप फालतू वस्तुओं पे फालतू खर्च इस समय आपके अधिक बढ़ जाएंगे। शरीर में कोई ना कोई ऐसी रोग उत्पन्न हो जाएगा जो डॉक्टर के पकड़ में नहीं आएगा। इस कारणवश आपको वो रोग तो होगा, पर वो डॉक्टर के पकड़ में नहीं आएगा। ऐसे ऐसे रोग आपको इस समय होगी और खर्च आपका इस समय अधिक बढ़ जाएगा। खर्च पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। उसमें आपका पत्नी ही पूर्ण सहयोग इस समय कर पाएंगे। पत्नी की वजह से ही उस खर्च पे आप नियंत्रण रख पाएंगे। नहीं तो क्या है, इस समय आपका खर्च बढ़ने के अधिक योग है, क्योंकि इस समय 12वें स्थान पर खर्च पे ही सूर्य देव इस समय विराजमान है। सूर्य राजा है और सूर्य 12वें स्थान पे, वहीं पर शनि की दृष्टि वहां पर होना, इस समय आपको कंजूस बनना पड़ेगा। इस समय आपको खर्च पे नियंत्रण रखना है। इस समय पत्नी तो सहयोग करेगी, पर पत्नी से थोड़ा सा आपको इस समय वाणी पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। कुछ वाणी से आप ऐसा बोल दें जिससे ससुराल पक्ष की बुराई आपके मुंह से हो जाए, जिस कारण पत्नी से थोड़े से विवाद की स्थिति बन सकती है। इसलिए थोड़ा सा वाणी पे नियंत्रण रखने की आपको इस समय आवश्यकता है। कन्या राशि वालों के लिए मेहनत पराक्रम का पूर्ण इस समय फल प्राप्त होने के योग है। जो मेहनत आप अधिक समय से कर रहे हैं, जिसका फल आपको अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, वो इस समय पूर्ण रूप से प्राप्त होगा, क्योंकि सूर्य देव इस समय लाभ में स्थित है। इसलिए आपको बड़ा लाभ इस समय प्राप्त होगा। इस समय आपको शेयर मार्केट, जुआ सट्टा लॉटरी, इन चीजों से कन्या राशि वालों को सबसे अधिक धन लाभ प्राप्त होगा। जुआ सट्टा लॉटरी, इस समय लॉटरी सबसे बड़ी लॉटरी आपकी इस समय लग सकती है। भाग्य उन्नति, कारण पूर्ण विकास, पूर्ण योजनाएं बनेगी। बिजनेस में जो अधिक समय से बिजनेस के बारे में सोच रहे थे, वो बिजनेस इस सप्ताह, इस पूरे माह, जब तक सूर्य इस कर्क राशि में है लाभ स्थान में, तब तक आप कोई नया बड़ा बिजनेस इस समय इस पूरे माह में स्टार्ट कर सकते हैं। जॉब वालों के लिए थोड़ा सा चिंताकारक समय रह सकता है। बॉस इस समय आपसे नाराज रह सकते हैं। कोई कलीग, कोई फीमेल, कोई महिला इस समय आपके कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न कर सकती है। इस समय थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय आपकी दैनिक आय भी बढ़ेगी। इस समय आपको सबसे अधिक धन लाभ भी प्राप्त होगा और दैनिक आय भी बढ़ेगी। पत्नी से मधुर संबंध रहेंगे, पत्नी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।
ससुराल पक्ष इस समय आपके पूरे पक्ष में होंगे। अपने जो भांजे भांजिया है उनसे पुनः मुलाकात के योग इस समय बनेंगे। संतान पक्ष के लिए जो अधिक समय से चिंता चल रही थी वो पूर्ण रूप से समाप्त होगी और संतान कोई बड़ा नया कार्य इस पूरे माह में सूर्य का राशि परिवर्तन में कर सकती होगी। संतान पे इस समय दृष्टि जा रही है सूर्य देव की, इस समय सप्तम दृष्टि से पंचम स्थान को देख रहा है, जिस कारणवश कोई बड़ा संतान कोई बड़ा कार्य इस समय अपने हाथ में ले सकती है। एजुकेशन लाइन में पूर्ण सफलता के योग प्राप्त हो इस समय। अगर इस माह में कोई एग्जाम होते हैं तो पूर्ण सफलता के योग प्राप्त होंगे। अगर कोई नई एजुकेशन लाइन में कोई नया अध्ययन शुरू करना चाहते हैं तो इस सप्ताह आप पूर्ण रूप से कर सकते हो। उस समय सफलता के योग इस समय चल रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए बाहर जाने के योग इस सप्ताह इस पूरे माह में प्राप्त होंगे। मेरी तुला राशि वाले कहीं बाहर मनोरंजक स्थल पे, कोई धार्मिक स्थल पे इस समय घूमने जा सकते हैं। पुराने मित्रों से इस समय मुलाकात आपकी हो सकती है। पिता से मधुर संबंध रहेंगे। पिता से जो अधिक समय से जो तनावपूर्ण वातावरण था वो पूर्ण रूप से समाप्त होगा। जो कार्यक्षेत्र में बिजनेस में जो अधिक समय से हानिकारक वातावरण चल रहा था वो पूर्ण रूप से समाप्त होगा। इस समय आपको सबसे बड़ा लाभ बिजनेस से ही प्राप्त होगा। आपके नए बिजनेस इस समय शुरू हो सकते हैं। बिजनेस से आपको बड़ा लाभ इस समय प्राप्त हो सकता है। और जॉब में जो अधिक समय से परेशानी चल रही थी वो भी दूर होगी। बॉस इस समय आपके पक्ष में होंगे। बॉस इस समय आपकी सैलरी बढ़ा सकते हैं। जो सीनियर है तो कभी ना कभी आपकी बाधा पहुंचा रहे थे वो पूर्ण रूप से आपके इस समय मित्र बनेंगे। शत्रु ही इस समय आपके सबसे अधिक मित्र बनेंगे। और इस समय एक ऐसा रोग आपको इस समय घेर सकता है जिसको डॉक्टर ना पकड़ पाए, ऐसा रोग आपको हो सकता है। वो रोग इसलिए होगा क्योंकि शनि और सूर्य के इस समय दृष्टि जाने के कारण का सामना करना पड़ सकता है। किंतु वहीं पर शनि देव विराजमान होने से और शनि नए वाहन का कारक है, लोहा का कारक है, इसलिए कोई नया वाहन इस समय आपके इस माह में तुला राशि वालों के लिए कोई नया वाहन इस समय आप खरीद सकते हैं। कोई नया मकान इस समय आप खरीद सकते हैं। माता के साथ समय व्यतीत करेंगे। इस समय जो मेहनत परिश्रम की उसका पूर्ण रूप से फल प्राप्त होगा और पारिवारिक जीवन में कोई शुभ कार्य इस समय अवश्य हो सकता है। वृश्चिक राशि वालों के लिए भाग्य में सूर्य देव प्रकट हो चुके हैं। भाग्य में कर्क राशि के सूर्य देव इस समय कर्क राशि और वृश्चिक राशि इस समय देखिए वृश्चिक राशि से कर्क राशि पे सूर्य देव का भाग्य में परिवर्तन और भाग्यपूर्ण विकासपूर्ण इस समय योजनाएं बनेगी। कोई गवर्नमेंट संबंधित अगर कोई मामला चल रहा है तो उसमें पूर्णतः विजय के योग आपको प्राप्त होंगे। इस समय सरकारी पक्ष आपके समक्ष होंगे। इस समय मान प्रतिष्ठा प्राप्त, अगर कोई गवर्नमेंट का मामला इस समय आपके पक्ष में नहीं है तो इस समय आपके पक्ष में आ जाएगा, क्योंकि सूर्य देव भाग्य में इस समय बैठ चुके हैं। इसलिए भाग्य में होने से गवर्नमेंट संबंधी सारे मामलों में इस समय आपकी पूर्णतः विजय प्राप्त होगी। अगर पैतृक संपत्ति का कोई मामला चल रहा है तो वो आपके समक्ष होगा, आपके पक्ष में होगा। इस समय सरकार से आपको बड़ा लाभ भी इस समय प्राप्त होगा। सरकार की वजह से मान प्रतिष्ठा इस समय पूर्ण रूप से बढ़ेगी। ससुराल की वजह से कोई बड़ा सम्मान कोई प्राप्त हो सकता है आपको। ससुराल पक्ष इस समय आपके पक्ष में रहेंगे। पत्नी से मधुर संबंध रहेंगे। वहीं पर जो अविवाहित लोग हैं उनके विवाह के प्रस्ताव इस समय आएंगे। और जो आपके बड़े भाई बहन हैं जिनके विवाह नहीं हुए अभी तक, इस समय वृश्चिक राशि वालों के जिनके बड़े भाई बहन हैं उनके संबंध इस समय जुड़ेंगे। इस समय संबंध जुड़ेंगे, उसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। आपके कारण ही वो संबंध सबसे आगे जाएगा, उसको कारण ही आगे संबंध जाएगा और आगे बढ़ेगा। आपके कारण ही वो संबंध विवाह में परिवर्तन हो जाएगा, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका इस समय निभाएंगे। धनु राशि वाले जो अधिक समय से जो बिजनेस सोच रहे हैं वो इस सप्ताह इस पूरे माह में पूर्ण रूप से शुरुआत कर सकते हैं। जो अटके कार्य है वो इस समय पूर्ण रूप से आप शुरुआत करेंगे। जो अधिक समय से भाग्य उन्नति कारण विकासपूर्ण योजनाएं रुकी हुई थी, जो कार्य आप अधिक समय से सोच रहे थे वो कार्य इस समय पूर्ण होंगे। सबसे अधिक लाभ प्राप्त होगा। इस समय आप कोई बड़ा धार्मिक कार्य इस समय अपने धार्मिक कार्य कर सकते हो। कोई मनोरंजक स्थल या कोई बड़े धार्मिक कार्य पे आप इस समय घूमने के लिए जा सकते हैं। वैवाहिक जीवन इस समय अपने जो वैवाहिक जीवन है उसमें सुख समृद्धि का वातावरण रहेगा। जो अविवाहित लोग हैं उनके विवाह के इस समय संबंध जुड़ने के पूर्ण अवसर प्राप्त होंगे। और वहीं पर जो धनु राशि वालों के बड़े भाई बहन है उनके भी विवाह इस समय जुड़ने के योग प्राप्त होंगे। इस समय बड़े भाइयों के संबंध जोड़ने में आप एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इस समय विदेश जाने के योग भी आपको इस समय प्राप्त हो सकते हैं, किंतु वहीं पर आपका खर्च भी इस समय अधिक बढ़ जाएगा। खर्च पे आपको नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इस समय थोड़ा सा खर्च पे नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अधिक इस समय आपका खर्च बढ़ेगा। इस कारणवश आपको आगे जाके थोड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। मामा से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, इसलिए थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आपको आवश्यकता है। कहीं छोटी लघु यात्रा हो, कोई छोटी छोटी जो तीर्थ दर्शन के लिए आप छोटी छोटी यात्राएं भी इस समय कर सकते हैं। और वहीं पर पिता से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद इस समय रह सकता है, क्योंकि सप्तम दृष्टि से सूर्य को देख रहे हैं, इसलिए पिता से थोड़े से वैचारिक मतभेद इस समय धनु राशि वालों के लिए रहेंगे। पिता से कुछ ऐसा बोल दे या पिता से कोई ऐसी बात ना माने जिनसे उनका वैचारिक मतभेद हो सकता है। मकर राशि वालों के लिए इस समय कर्क में सूर्य देव प्रकट होने की वजह से
आपको गवर्नमेंट संबंधित इस समय कोई मामला चल रहा है तो उसमें हानिकारक समय रहेगा। गवर्नमेंट के मामलों से इस समय दूर रहे। इसमें समय आपका कॉन्फिडेंट लेवल, मान सम्मान प्रतिष्ठा तो बढ़ेगी, वहीं पर कॉन्फिडेंट लेवल भी बढ़ेगा, जिस कारणवश परिवारजन में आपसे सभी लोग प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे। इस कारणवश अपना कार्य आप सुख समृद्धि से कर पाएंगे, अच्छे मन से कर पाएंगे। इस समय आपको बड़ा लाभ इस समय प्राप्त हो सकता है। इस समय जॉब में बड़ा आपको पद, इस समय प्रमोशन के योग इस समय प्राप्त होंगे। इस समय सैलरी बढ़ने के भी योग आपको इस समय प्राप्त होंगे। सुख समृद्धि का वातावरण रहेगा। नए मकान खरीद सकते हैं, इस समय नया मकान खरीदेंगे, इस समय नया वाहन भी खरीदेंगे। माता के साथ कोई बड़े धार्मिक स्थल पे इस समय आप घूमने जा सकते हैं। तो मेहनत परिश्रम आप अधिक समय से कर रहे हैं, जिसका फल आपको प्राप्त नहीं हुआ, इस समय आपको पूर्ण रूप से इस समय प्राप्त होगा। एजुकेशन लाइन वालों के लिए, कॉलेज लाइफ विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा चिंताकारक समय रह सकता है। उनको असफलता का इस समय सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य देव और वहीं पर देवगुरु बृहस्पति इस समय वक्री होने के कारण एजुकेशन लाइन वालों के लिए, मकर राशि वालों के लिए थोड़ा सा चिंताकारक समय रह सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए इस समय कार्य क्षेत्र में इस समय कोई नया बिजनेस, कोई नया कार्य इस समय शुरू कर सकते हैं। सुख समृद्धि का वातावरण रहेगा। नए मकान, नए वाहन खरीदने के योग भी इस समय बनेंगे। तो मेहनत परिश्रम की उसका पूर्ण रूप से इस समय फल प्राप्त होगा। शत्रुओं से थोड़ा सा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। शत्रु आपकी छवि बिगाड़ने का पूर्ण प्रयत्न करेंगे। इस समय कोई पैतृक संपत्ति का कोई मामला अगर इस समय चल रहा है तो उसमें पूर्णतः आपको न्याय प्राप्त होने के योग मिलेंगे। जो वैवाहिक लोग हैं उनमें थोड़ा सा पत्नी से थोड़े से वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। ससुराल पक्ष इस समय आपके खिलाफ हो सकते हैं। इस समय साले सालियों से थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, उनसे कोई विवाद की स्थिति इस समय बन सकती है। इस समय आपको कोई बड़े विदेश जाने के योग भी इस समय प्राप्त हो सकते हैं। वहीं पर विदेश जाके कुछ धन कमाने के योग भी इस समय प्राप्त होंगे। बड़े भाइयों को इस समय आपके सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। इस समय बड़े भाइयों को पूर्ण रूप से सहयोग प्रदान करें, इस कारणवश आपको आगे जाके मान प्रतिष्ठा प्राप्त हो सकती है। मीन राशि वालों के लिए इस समय सुख समृद्धि का वातावरण रहेगा। इस समय नए कार्य इस समय आप शुरुआत कर सकते हैं। जॉब वालों के लिए इस समय नए बिजनेस में योग आएंगे। इस समय आप जॉब छोड़ के बिजनेस में आपके जाने के पूर्ण योग इस समय प्राप्त हो रहे हैं। इस समय आप जॉब छोड़ के बिजनेस में आएंगे और बिजनेस में पूर्णतः सफलता के योग इस समय बनेंगे। पिता से थोड़े से वैचारिक मतभेद इस समय में रह सकते हैं, क्योंकि शनि सूर्य का इस समय दृष्टि संबंध होने के कारण पिता से वैचारिक मतभेद इस समय होंगे। भाग्यपूर्ण योजनाएं बनेगी। जो अधिक समय से आपको चिंताकारक विषय बना हुआ था संतान के लिए और अपने भविष्य के लिए कि मैं आगे जाके क्या करूँ, कैसे क्या मेरी सब चीजें, तो उसके लिए आप ये बिजनेस शुरुआत करेंगे और वो चिंताएं पूर्ण रूप से समाप्त होंगी। पैतृक संपत्ति का कोई मामला चल रहा है तो वो आपके पक्ष में होगा। गवर्नमेंट संबंधित कोई मामला है तो वो आपके पक्ष में होगा। इस समय पत्नी से मधुर संबंध रहेंगे और जो अविवाहित लोग हैं उनके विवाह इस समय जुड़ने के पूर्ण योग इस समय प्राप्त हो रहे हैं। दैनिक आय भी वहीं पर बढ़ेगी। इस समय सबसे अधिक आपको धन लाभ शेयर मार्केट, जुआ सट्टा, लॉटरी, इन चीज़ों से प्राप्त होगा। तो जो बिजनेस कर रहे हैं उनके और जो बिजनेस अभी तक कर रहे हैं उनके लिए नए बिजनेस के योग आएंगे। इस बिजनेस को आगे बढ़ाने के कुछ अवसर इस समय प्राप्त होंगे। इस समय जो संतान के लिए जो चिंताएं थी वो पूर्ण रूप से समाप्त होगी। माता के साथ समय व्यतीत करेंगे। माता के साथ कोई बड़ा धार्मिक कार्य पे इस समय आप जा सकते हैं। अपने परिवार में कोई बड़ा धार्मिक कार्य या कोई बड़ा शुभ कार्य इस समय अवश्य हो सकता है। खर्च पे थोड़ा सा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। समय खर्च भी आपका अधिक बढ़ सकता है, लेकिन तो चिंता न करें। इस समय पत्नी ही खर्च पे नियंत्रण करवाएंगी, उसी कारणवश आपका खर्च पे नियंत्रण होगा। वहीं पर मैंने आज सभी आपको 12 राशियों वालों के लिए सिंह सूर्य देव, जो कि सिंह राशि के मालिक है, सूर्य देव जो कि ग्रहों के राजा है, जिनके कारण प्रकृति में जीवन में संचार होता है, उन्हीं के बारे में आज 12 राशियों में उनका ग्रह गोचर होने जा रहा है। 16 जुलाई से ये ग्रह गोचर करेंगे, राशि परिवर्तन कर मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो इन सभी 12 राशि वालों के लिए क्या प्रभाव रहेगा मैंने आप सभी को बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, जिस कारण ज्योतिष ज्ञानी पे और लोग जुड़ सके, उनकी सारी समस्याओं का संपूर्ण समाधान इस चैनल से उन्हें प्राप्त हो सके। अगर आपको कोई समस्या या कोई भी समाधान की आवश्यकता तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिख सकते हैं, वहीं पर आपका संपूर्ण समाधान मैं अवश्य करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।